बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं। कहा जाता है सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिका तक की नजर है। अब उस सेंट मार्टिन द्वीप को लेकर खबर है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है। खबरों के मुताबिक सेंट मार्टिन द्वीप पर अराकान सेना के 2000 सैनिक मौजूद हैं। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है। ये इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस and everything will get reversed. हर चीज रिवर्स होती जाएगी. And there is something in their culture that values this concept of revolution. Revolutions are stupid. रेवोल्यूशन गधों के लिए होती हैं। एक जमाना था जब रशियन रेवोल्यूशन हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई थी, वो अलग माहौल था। आज की तारीख में these are just the last hiccups of make believe socialists. यहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयाँ थी अराकान की, वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहाँ पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था। I think India needs to raise hell with Bangladesh कि साहब अगर दोबारा इस तरफ आए तो we will not distinguish between a infiltrator और a BSF और BGB जो इनका है। BSF will not look at कि भैया ये कौन है, इसने यूनिफॉर्म पहनी है कि नहीं पहनी, गोली चला दी जाएगी, उसके बाद सवाल बाद में पूछ रहेंगे। अराकान आर्मी कहाँ तक पहुँचती है, तो आप ये समझ लें कि 2025 जो है। जय हिंद दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच पहले ही बॉर्डर पे बहुत टेंशन है। अभी एक और खबर सामने निकल के आ रही है। सुनने में आ रहा है कि अराकान आर्मी ने जो है ना वो सेंट मार्टिन द्वीप पे कब्जा कर लिया है और इससे पाकिस्तानी मीडिया क्या ब्लेम कर रहा है, क्या उसका बिहेव है, देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन इसके ऊपर क्या वो खबर लेके आए हुए हैं। अभी पूरे दुनिया में ये खबर फैली हुई है कि जो अराकान आर्मी है उसने सेंट मार्टिन जो द्वीप है उस पे कब्जा कर लिया है। आज में जिस तरह से बांग्लादेश में बवाल है, सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे की खबर है, उससे एक बात तो साफ है कि यूनुस के राज में बांग्लादेश भस्म होता जा रहा है, बर्बाद होता जा रहा है। अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। क्या सेंट मार्टिन्स आइलैंड ऑफ बांग्लादेश को कैप्चर कर लिया है अराकान आर्मी ने? ये खबर इस वक्त चल रही है क्योंकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। अभी मैं देख रही थी कि कहाँ से ये खबर आ रही है, लेकिन इंडियन मीडिया अगर ये खबर दे रहा है तो ये ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट टाइम ये बात कर रहा हो। ये फ्यू मंथ्स से जब से बांग्लादेश का ये इशू क्रिएट हुआ है, वहाँ पर जो डिसरप्ट हुआ सब कुछ, तो उसके बाद से जब अराकान आर्मी और म्यांमार का सिचुएशन जो है वो भी इरप्ट तो होती है, तो उसके साथ ही ये खबर आना शुरू हो जाती है कि बांग्लादेश के किस हिस्से पर जो अराकान आर्मी है वो कब्जा करना चाहती है या कहाँ तक पहुँच चुके हैं वो। अच्छा, मैं आपको जब मैंने इसके ऊपर सर्च किया तो काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मैं देख रही थी कि लिखा गया कि म्यांमार कॉन्स्पायर्स टू इन्वेड बांग्लादेश सेंट मार्टिन्स आइलैंड, और वो रोहिंग्यास को रिक्रूट उन्होंने किया है फॉर मिलिट्री, ये चल रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि म्यांमार में ये साइन नज़र आ रहे हैं कि उसका एम्बिशन ये है कि वो इन्वेड करे सेंट मार्टिन्स आइलैंड इन बांग्लादेश। और जितने भी दिन जब ये लिखा गया, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये अभी कुछ फ्यू मंथ्स बैक की बात है, तो म्यांमार जो है वो उसने कंटिन्यू रखा जो ट्रॉलर्स हैं वहाँ पर, वो और अदर वेसल्स सर्विसेज ऑन द टेक्नाफ एंड सेंट मार्टिन्स सी लेन्स, यानी वहाँ पर उनकी ये वाली जो प्रैक्टिसेस थी और जो कार्रवाइयाँ थी अराकान की, वो जारी थी। तो इसका मतलब ये है कि अराकान आर्मी अगर सेंट मार्टिन्स आइलैंड को हासिल करना चाहती थी या वहाँ पर वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, तो ये अभी का नहीं है कि उन्होंने सोचा हो, ये पहले से उनका प्लान था। अब
जहाँ ये सिचुएशन है, जो मैंने आपको बांग्लादेश के हालात बताए, जो कि इससे पहले भी हमने बताया था कि कहाँ कहाँ तक अराकान आर्मी पहुँच चुकी है, तो अब ये बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन्स बांग्लादेश के आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। अभी चंद घंटों में पता चल जाएगा किस हद तक किया है, क्या हालात है वहाँ पर और कहाँ तक वो पहुँचे हैं, लेकिन एनीवेज पेशकदमी तो जारी है। तो देखिए, इसको रोकने के लिए फर्ज करें ना, जैसा मैंने कहा कि कई ताकतें वहाँ पर हैं मौजूद, तो इसको रोकने के लिए भी अगर कोई और ताकत सामने आती है तो फिर उसको रोकने के लिए कोई और ताकत भी सामने आ सकती है। तो वही जहाँ पर इतना बहुत कुछ हो रहा हो, तो वहाँ पर एक बहरान का सामना हो सकता है। क्या इलेक्शन के बाद बांग्लादेश के हालात ठीक हो जाएंगे और जो ये इनस्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी में बदल जाएगी? मुझे इतना ज़्यादा कोई इस पर ट्रस्ट नहीं है इस बात पर कि बांग्लादेश में इलेक्शन टाइम पर होंगे और उसके बाद जो है वो स्टेबिलिटी आएगी। देखें क्या होता है तब तक, लेट्स सी, क्योंकि फिर सबके अपने अपने जो लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं उन सबके अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात और रिजर्वेशन है। आप कुछ कमाओगे तभी ना खर्च करोगे, आपकी कमाई तो बंद हो गई जी। आज की तारीख में ये चावल क्यों इकट्ठा कर रहा है दुनिया भर से? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर मानसून में फिर बाढ़ आ जाए और फिर हम लोग डूब जाएं। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द ऑनकमिंग मानसून्स और द टाइम व्हेन देयर विल बी फ्लड्स इन बांग्लादेश। तो भाई आपकी कमाई बंद हो गई, आपकी जो कपड़े की मिल थे, जो आपकी शेख हसीना ने जो शुरू करा था, और पाकिस्तानी बड़ा अप्रिशिएट करते थे आज की तारीख में, नहीं मतलब कल की तारीख में, नॉट आज की, कल की तारीख में पाकिस्तानी मीडिया बड़ा अप्रिशिएट, देखिए बांग्लादेश हमसे कितना आगे निकल गया और टेक्सटाइल में ये वो रेगुलरली पाकिस्तानी बोलते थे, राइट। अब जब से शेख हसीना गई है वो शेख हसीना को गरियाने लग गए पाकिस्तानी, वो बिन पैंदे के लोटे तो हैं वो, जिधर वो उनकी बात कर रहे हैं, उनकी वो ऐसा ही मामला होगा। सर सीधी सी बात है कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान हम एक हैं, ठीक है। इंडिया आपको पता है कि वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ऐसे कहते कि यार जरा ना हुकूमत ऐसी ले ली है, सारा कुछ करना चाह रहा। हमारा इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, उनको हमारे साथ दुश्मनी है। मैं ये कहता हूँ कि हम तीनों एक हो जाते ना तो गज़वा हिंद हो जाएगा। तो इंडिया की ऐसी की जैसी मैं कहता हूँ तो जाके हम अपना झंडा जो है ना इस्लामी झंडा, हाँ जी इस्लामी झंडा जो है वो लहरा लेंगे। मुस्लिम लोगों के, आप लोगों के जो है मतलब इतने जज्बे हैं, हर मुस्लिम यही कहता है जिहाद करेंगे, हमारे जज्बे हैं, हमने झंडा लहरा देना है, हमने गज़वा हिंद कर देना है। जी जी, क्यों जी, मुस्लिम है, हमने जो है मरने के बाद हमने पेश होना, हमने अपने हिसाब देना है। लेकिन अगर आप दूसरी जान देखें ना कि इंडिया कहता है कि हम जी बहुत बड़े हमारे जो है ना सूबे हैं, 36 सूबे हैं। मैं कहता 36 सूबे के अंदर 40% हमारा मुसलमान रहता है, उनको निकाल के दिखाएं यार। मैं अपन आवाज़ कहता हूँ, कट के वहाओ, कुछ भी नहीं कर सकते वो भाई, वो निकाल तो नहीं सकते भारत से मुस्लिम लोगों को, लेकिन अजमेर शरीफ को भी शहीद करने का सोच लिया, जामे मस्जिद को भी शहीद करने का ये सोच रहे हैं। क्या चाहते हैं आखिरकार, ये ऐसे हठधर्मी में क्यों आ गए हैं ये भाई? मैं वही बता रहा हूँ ना कि हमको इतना मजबूर ना करो कि हम हथियार उठाने पर आ जाएं, फिर तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं होना। हम कहते कि यार हमारा लाहौर का बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, जरूरत ही नहीं है। हमारे एक फौजी इनके कितने बराबर है, ये मुकाबला नहीं कर सकते, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में इनके कितने मंदिर हैं, हमने आज तक नहीं बोला कि यार तुम मंदिर ढाओ अपना, क्यों यार? पाकिस्तान का मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। 1 रुपये के सिक्के के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान।